Hello friends, I am Lavish Mathani from Excel Education Institute. I am a faculty of CS since past 11 years in Excel. This video is being made to educate you about the new syllabus which is introduced by ICSI, which is called New Syllabus 2022. अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पहले नए सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो बता देता हूँ और नए सिलेबस में ओल्ड सिलेबस से सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, और जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में किसी पेपर में एग्जेम्प्ट है उनको न्यू सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट का एग्जेम्पशन मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि नए सिलेबस में ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब्जेक्ट है सर, इसको अपन JIGL कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, 100 मार्क्स। सेकेंड सब्जेक्ट कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जो कि पहले भी होता था, 100 मार्क्स। थर्ड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, और साथ में क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं होके अब ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस इसमें पढ़ेंगे हम, तो ये भी 100 मार्क्स। और फोर्थ सब्जेक्ट न्यू, ये है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पहले ग्रुप 2 में हुआ करता था, अब ये 100 मार्क्स का ग्रुप 1 में आता है। चेंज ये है कि टैक्स जो पहले ग्रुप 1 में हुआ करता था अब वो ग्रुप 2 में चला गया है, और टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड में होता था, अब वो फर्स्ट में आ गया है, और टैक्स पहले 1 में होता था, अब वो 2 में जा चुका है। अब आइए ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, जो कि हमेशा से रहा है सेम। सेकंड इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ये थोड़ा सा चेंज है, पहले इकोनॉमिक कमर्शियल एंड बिजनेस लॉस होता था, EBCL कहते थे सब्जेक्ट को, अभी हल्का सा चेंज है, 100 मार्क्स का। और टैक्स जैसे कि मैंने बताया ग्रुप 1 से हटके ग्रुप 2 में आ गए। 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स है। और सभी सब्जेक्ट्स में ना बेटा ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है इंटरनली, कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट होंगे आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम डिटेल्स की बात करते हैं। दोनों सभी के सभी पेपर्स में 20% ऑब्जेक्टिव और 80% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा सर। कॉम्बिनेशन ऑफ both 20% case based objective MCQ and 80% of descriptive detailed questions at all papers will be done। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 100% डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी कि ये फोर्थ पेपर जो है, ये फोर्थ पेपर में 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। बाकी 6 के 6 सब्जेक्ट्स में एक ही पैटर्न रहेगा, 20% ऑब्जेक्टिव, 80% डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट, सभी पेपर 3 आवर्स के रहेंगे, सभी पेपर 100 मार्क्स के होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रहा हूं। जो न्यू कोर्स है एग्जीक्यूटिव का, जिसको सिलेबस 2022 कहते हैं, इसमें स्टूडेंट 1 फरवरी 2023 से रजिस्ट्रेशन लेना शुरू कर चुके हैं, और इनका फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 23 से होगा। बेटा यहां पे मैं समझाऊंगा कि दिसंबर 23 एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें ओल्ड सिलेबस और साथ में न्यू सिलेबस दोनों कंटिन्यू है। जो स्टूडेंट 1 फरवरी 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन लिए हैं उनके लिए न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा, और जो लोग उससे पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड चल रहे हैं उनके लिए ओल्ड कोर्स एप्लीकेबल है। बट ओल्ड कोर्स वाले भी चाहें तो न्यू कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब पेपर वाइज एग्जामिनेशन की बात करते हैं। ये पेज उन स्टूडेंट्स के काम का है जो लोग ओल्ड कोर्स में कोई ना कोई पेपर में एग्जेम्प्ट हो चुके हैं। तो अगर वो लोग कन्वर्जन ऑप्ट करना चाहेंगे तो उनके कौन कौन से पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे ये पढ़ना चाहिए, ये सीखेंगे हम। अगर आप ओल्ड कोर्स में JIGL एग्जेम्प्ट हो चुके हैं तो न्यू कोर्स में भी ग्रुप 1 के JIGL में एग्जेम्पशन मिल जाएगी आपको। ओल्ड कोर्स में कंपनी लॉ में एग्जेम्प्ट है तो न्यू कोर्स में भी फर्स्ट ग्रुप के कंपनी लॉ में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सिमिलरली ओल्ड कोर्स के सेटिंग अप में अगर आप एग्जेम्प्ट है तो न्यू कोर्स के सेटिंग अप में भी एग्जेम्प्ट होंगे। एंड सेम अगर आप ओल्ड कोर्स के टैक्स लॉ में एग्जेम्प्ट है तो ग्रुप 2 में जो टैक्स लॉ है उसमें एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग
जो कि ओल्ड कोर्स का सब्जेक्ट है ग्रुप 2 में, अगर आप उसमें एग्जेम्प्ट हैं तो न्यू कोर्स का जो फर्स्ट ग्रुप में सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सिक्योरिटी लॉ ग्रुप 2 में अगर आप एग्जेम्प्ट हैं तो न्यू कोर्स में भी सिक्योरिटी लॉ ग्रुप 2 में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और ईबीसीएल ग्रुप 2 में ओल्ड कोर्स में अगर आप एग्जेम्प्ट हैं तो न्यू कोर्स के इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में भी आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ग्रुप 2 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एग्जेम्प्ट हैं तो आप ग्रुप 1 के कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप ग्रुप 2 में, जो ओल्ड कोर्स का ग्रुप 2 है, उसमें 2 सब्जेक्ट थे, एक को सीएमए कहते थे यानी कि ये कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक को कहते थे एफएमएसएम। अगर आप इन दोनों में से किसी भी पेपर में एग्जेम्प्ट हैं ओल्ड कोर्स में, तो आप न्यू कोर्स में ग्रुप 1 के 4th पेपर में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 4th पेपर में, यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसके बाद लास्ट अटेम्प्ट जो कि ओल्ड कोर्स में चलेगा वो रहेगा 2024, जून 2024, यानी कि अब यहां से अगर अपन बात करें तो 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं ओल्ड कोर्स के, एक दिसंबर 23 और एक जून 24। ये 2 अटेम्प्ट ही बाकी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ओल्ड कोर्स में कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो दिस वाज योर एजुकेशन अबाउट न्यू कोर्स